चलो देखो, आज जो है आज पढ़ना है ऊर्जा के बारे में। और ऊर्जा से पहले ऊर्जा तो पढ़ ही लिए हैं, उसके बाद जो पढ़ना है उष्मा। क्या होता है उष्मा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हीट क्या है। अब देखो इसमें पढ़ना है हीट के बारे में, उष्मा के बारे में। देखो उष्मा क्या होता है, पढ़ना क्या है, टॉपिक देना है उष्मा। टॉपिक क्या देना है, उष्मा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हीट। अब देखो कि हीट क्या होता है, पहले हीट के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग समझता है कि उष्मा और ताप बात क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर उष्मा और ताप में बहुत अंतर होता है। उष्मा अलग होता है, ताप अलग होता है। उष्मा को इंग्लिश में हीट कहते हैं और ताप को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पर ये अभी ध्यान देना है कि उष्मा और ताप क्या है, अलग अलग है। यानी कि कभी ये नहीं समझना है कि उष्मा और ताप एक ही है। उष्मा भी अलग है और ताप भी क्या है, अलग है। लेकिन अब देखो कितना अलग है, कैसे अलग है। लेकिन सबसे पहले हम एक बार पहले उष्मा के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बाद किसके बारे में पढ़ाएंगे, ताप के बारे में। अब देखेंगे कि पहले पढ़ना क्या है, उष्मा। अभी देखो ताप को क्या कर जाओ, भूल जाओ। देखो उष्मा क्या होता है, उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा होता है। देखेंगे कि यह एक प्रकार का ऊर्जा होता है, या उष्मा ऊर्जा का एक रूप होता है, या उष्मा ऊर्जा का एक क्या होता है, रूप होता है, जिससे गर्माहट एवं ठंडापन अनुभव करते हैं। कुछ करते हैं, ठंडापन और गर्माहट क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, उसे उष्मा कहते हैं। अब देखो क्या बोले कि ये भी कह सकता है कि उष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ये भी कह सकते हो कि उष्मा जो है ऊर्जा का एक क्या है, रूप है। यानी कि यह एक प्रकार की ऊर्जा भी है, या उष्मा ऊर्जा का एक क्या है, रूप है, जिससे गर्माहट और ठंडापन का क्या करते हैं, हम लोग अनुभव करते हैं। अभी एक चीज समझो, जैसे मान लेते हैं कि अभी देखो कि ठंडी का मौसम, अभी कौन सा का मौसम है, ठंडी का मौसम है। तो ठंडी का मौसम है, तो ये ठंडी का मौसम में क्या होता है, गर्मी के मौसम में क्या होता है, ये सब चीज देखेंगे पहले। लेकिन ये समझो, ये जो उष्मा होता है, उष्मा का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट होता है, वह जूल होता है। उष्मा का देखो क्या बोले, उष्मा का एसआई यूनिट, उष्मा का कौन यूनिट, एसआई यूनिट जो होता है वह होता है जूल। उष्मा का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। और ये उष्मा है, और उष्मा का जो हीट होता है, इसका जो सीजीएस यूनिट होता है, कौन यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट जो होता है वह होता है कैलोरी। क्या होता है, कैलोरी। देख लो कि यानी कि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, जिससे गर्माहट एवं ठंडापन को क्या करते हैं, हम लोग अनुभव करते हैं। और इसका ऐसा यूनिट जो होता है वह जूल होता है, और इसका सीजीएस यूनिट जो होता है वह कैलोरी होता है। वो जो होता है कैलोरी। अब देखो क्या होता है कि जैसे मान के चलो, जैसे क्या कर लो, मान के चलो कि हम तुमको कहेंगे कि एक बर्फ का टुकड़ा ले लो। एक कौन सी का ले लो, टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा ले लो। बर्फ है तो बर्फ का टुकड़ा को कहेंगे तुमको कौन सी करने के लिए, छूने के लिए, टच करने के लिए। तो तुमको कैसा लगेगा, ठंडापन महसूस होगा। कैसा महसूस होगा, ठंडापन। अब देखो एक चीज समझो कि ये बर्फ के टुकड़ा को जब हम छूते हैं तो ठंडापन ही काहे महसूस होता है, यानी कि हमको ठंडा ही काहे लगता है, गर्म काहे नहीं लगता है। इसके भी पीछे क्या है, रीजन है। लेकिन देखो कि छूने से ठंडापन और गर्माहट की पता नहीं चलता है। देखो होता क्या है कि जैसे हम छूते हैं तो हमारे शरीर में एक तंत्रिका तंत्र होता है, जो हमारे दिमाग को महसूस करवाता है कि ये ठंडा है कि कौन चीज है, गर्म है। लेकिन देखो वो बायोलॉजी का पार्ट हो जाएगा, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं करना है। अभी देखो हम तुमको कहें कि देखो जैसे मान लो ये क्या है, आइस है। आइस का मतलब क्या है, ये बर्फ है। और ये देखो ये बर्फ को जैसे हम क्या करेंगे, टच करेंगे, बर्फ को क्या करेंगे, टच करेंगे, यानी कि छुएंगे। कौन सी करेंगे, छुएंगे। तो जैसे ही बर्फ को छुएंगे तो हमको कैसा लगेगा, ठंडा। तो देखो बर्फ को छूने से ठंडा काहे लगा, इसके पीछे क्या रीजन है। देखो होता क्या है कि मान लो कि ये जो बर्फ है, ये कौन चीज है, बर्फ। देखो ये बर्फ में भी उष्मा है, इसमें कौन चीज है, उष्मा। लेकिन इसमें उष्मा नहीं के बराबर है। देखो मेरा शरीर है, मेरे शरीर में क्या है, उष्मा है। अब देखो जैसे हम क्या करेंगे, जैसे देखो क्या करेंगे, बर्फ को छुएंगे, ये बर्फ है और बर्फ को क्या करेंगे, छुएंगे। छूने के बाद क्या होगा, मेरे शरीर से उष्मा जो है बर्फ में जाने लगेगा, बर्फ में क्या करने लगेगा, जाने लगेगा। यानी कि इसका मतलब ये बर्फ जो है मेरे शरीर से उष्मा क्या कर रहा है, अवशोषण कर रहा है। कौन सी कर रहा है, अवशोषण। यानी कि जैसे ये उष्मा का अवशोषण करेगा, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु को जैसे छुएंगे
और छूने के बाद यदि वह उष्मा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, यानी कि अपनी ओर खींचेगा, तो वह चीज हमको ठंडा महसूस होगा। चीज हमको क्या महसूस होगा, ठंडा। एक चीज समझ लो, यदि कोई भी चीज से उष्मा का क्या होता है, अवशोषण, उष्मा का क्या होता है, अवशोषण, तो वो हमको कैसा महसूस होता है, ठंडा। अभी एक बात तो ध्यान में रखो, जैसे मान लो कि ठंडा का मौसम, कौन सा का मौसम है, ठंडा। ठंडा के मौसम में आसपास के जितने भी चीजें हैं, जितने भी इलाका है, पूरा उसका टेम्परेचर लो होता है। टेम्परेचर क्या होता है, लो। तो वो क्या करता है, यानी कि मेरे शरीर में टेम्परेचर है, मेरे शरीर में क्या है, टेम्परेचर, तो क्या करता है, यानी कि वो हमारे शरीर के टेम्परेचर जो ताप होता है, हमारे शरीर से ताप क्या करता है, खींच लेता है, उष्मा क्या कर लेता है, खींच लेता है। जैसे वो वायुमंडल में हमारे यानी कि शरीर के उष्मा को क्या करता है, खींच लेता है, तो खींचने के बाद यानी कि उष्मा का वो अवशोषण करता है, तो इसका मतलब हमको क्या लगता है, ठंडा, हमको क्या लगता है, ठंडा। लेकिन गर्मी के मौसम में, कौन सी के मौसम में, गर्मी के मौसम में ये जो वातावरण होता है, वातावरण में ताप क्या रहता है, ज्यादा। गर्मी के मौसम में जो आसपास का वातावरण है उसमें टेम्परेचर, ताप क्या रहता है, ज्यादा, और मेरे शरीर का ताप क्या रहता है, कम। मेरे शरीर का ताप क्या रहता है, कम। तो वो जो वातावरण में से ताप कौन सी आता है, मेरे शरीर में, तो हमको गर्मी क्या लगता है, ज्यादा। गर्मी क्या लगता है, ज्यादा। समझ में आया कि नहीं। एक बात ध्यान में रखो कि ये जो ताप होता है, यानी कि ये जो उष्मा होता है, उष्मा ऊर्जा का एक क्या होता है, रूप होता है, जिससे हमको गर्माहट और ठंडापन का अनुभव होती है। जिससे हमको कौन चीज, गर्माहट और ठंडापन का क्या होता है, अनुभव होता है। इसका एसआई मात्रक जो होता है, इसका जो कौन सी मात्रक, एसआई मात्रक, वह जूल होता है, और इसका सीजीएस मात्रक जो होता है वह क्या होता है, कैलोरी होता है। देखो बर्फ, कोई भी चीज ठंडा काहे लगता है, काहे कि उष्मा उसमें जा रहा है, मेरा उष्मा उसमें क्या हो रहा है, जा रहा है। यदि उष्मा उसमें से आएगा तो हमको क्या लगेगा, गर्मी लगेगा, हमको क्या लगेगा। यदि दूसरे चीज में से उष्मा मेरे शरीर में आएगा तो हमको क्या लग जाएगा, गर्मी लग जाएगा। अब देखो मिटा देते हैं, उष्मा समझ गया, उष्मा ऊर्जा का एक क्या है, रूप है, जिससे गर्माहट और ठंडापन का हमको क्या होता है, अनुभव होता है। इसका एसआई मात्रक जूल होता है, और इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। अब देखो अगला टॉपिक पढ़ना है, जिसका नाम होगा ताप। जिसका नाम क्या होगा, ताप। देखो एक चीज समझो कि अगला जो पढ़ना है उसका क्या नाम होगा, ताप। ताप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। देखो क्या होता है, ताप, कौन सी होता है, ताप। देखो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर। अब देखो ये ताप क्या होता है, पहले समझो, पहले बात को, ताप होता क्या है। हम तुमको पहले भी बताएं, शुरुआत में भी बताएं कि देखो उष्मा और ताप में बहुत अंतर है। लोग समझता है कि उष्मा और ताप एक ही चीज है, लेकिन उष्मा और ताप में बहुत क्या है, अंतर है। देखो क्या होता है, ताप क्या होता है, ताप जो है उष्मा का, जो ताप क्या, समझो पहले बात को, क्या बोल रहे हैं, ताप जो है उष्मा का जो प्रवाह होती है, उष्मा का क्या होता है, प्रवाह। प्रवाह का मतलब उष्मा जो एक जगह से कहां जाता है, दूसरे जगह, उसकी दिशा को बताता है। उसके कौन सी को बताता है, दिशा को। देखो ताप क्या बोले, यानी कि उष्मा, तुमको अभी तुरंत बताया, उष्मा या तो किसी में से किसी में जा भी सकता है, या किसी से आ भी सकता है। एक बात ध्यान में रखो, यदि क्या बोले कि उष्मा जो होता है किसी में क्या हो सकता है, जा सकता है, और किसी से क्या हो सकता है, आ सकता है। तो यानी कि उष्मा जो जा रहा है, तो जा रहा है, तो वो जो जाने की जो दिशा बताता है, जाने की जो क्या बताता है, दिशा बताता है, वही जाने की दिशा को क्या बोलते हैं, ताप कहते हैं। उसे जाने की दिशा को क्या बोलते हैं, ताप। यानी कि देखो कोई भी चीज से उष्मा यदि किसी में दूसरे में जा रहा है, तो वही जो जाने की दिशा बताता है उसी को क्या बोलते हैं, ताप, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसको, टेम्परेचर। तो एक बार ध्यान में रखा कि ताप क्या होता है, पता चल गया, यानी कि उष्मा जिधर जाएगा तो उस जाने की जो दिशा बताता है, यानी कि उष्मा के जाने की दिशा, यानी कि ये भी कर सकता है उष्मा के प्रवाह की दिशा को बताता है। उष्मा की प्रवाह, यानी कि उष्मा के प्रवाह की कौन चीज बताता है, दिशा को बताता है, कौन, ताप। ताप जो है उष्मा के कौन चीज, प्रवाह की कौन चीज, दिशा को क्या करता है, बताता है। ये काम कौन करता है, ताप करता है। अब देखो ये ताप कैसे करता है, पहले हम तुमको बताते हैं। मान लो देखो एक बॉडी ये है, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, ये बीच में चालक है, ये बीच में क्या है, चालक। दूसरा वस्तु ये है। देखो हम तुमसे पूछेंगे, देखो एक वस्तु ये है और दूसरा वस्तु ये है। अब देखो एक वस्तु ये है, दूसरा वस्तु ये है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ उष्मा होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ उष्मा होगा। मान लो इसमें 15 कैलोरी उष्मा है, इसमें कितना कैलोरी उष्मा है, 15 कैलोरी, और इसमें कितना कैलोरी उष्मा है, 10 कैलोरी। देखो क्या बोल रहे हैं हम, तुमको क्या बता रहे हैं, पहले समझो पहले बात को। देखो इस वस्तु में 15 कैलोरी उष्मा है, और इस वस्तु में कितना है, 10 कैलोरी। तो तुमको हम कहेंगे कि देखो उष्मा किधर से किधर जाएगा, उष्मा क्या बोले,
किधर से किधर जाएगा? तो तुमको लगता होगा कि 15 कैलोरी से किधर जाएगा? 10 कैलोरी की तरफ। क्या लगता होगा तुमको? 15 कैलोरी से किधर जाता है? 10 कैलोरी की तरफ। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। उष्मा जो जाता है, यानी कि एक जगह से जो दूसरे जगह उष्मा जो जाएगा, यानी कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, वह उष्मा से नहीं जाता है। वह उष्मा कितना कैलोरी है उस पर कोई निर्भर नहीं करता है। यह पता चलता है कि उसका टेम्परेचर कितना है। समझा कि नहीं? यानी कि उष्मा जो जाता है एक वस्तु से कहा दूसरे वस्तु, ये क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करता है। ये नहीं समझो कि इसका 15 कैलोरी है और ये कितना कैलोरी है? 10 कैलोरी, तो ये ज्यादा है तो इसमें से इसमें चले जाएगा। ऐसी बातें नहीं होती है। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कौन सी डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिसका टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा, वो कम वाला टेम्परेचर में आएगा। जैसे मान लो इसका देखो, इसका उष्मा कितना कैलोरी है? 10 कैलोरी, और इसका उष्मा कितना है? 15 कैलोरी। मान लो ये वस्तु का टेम्परेचर जो है 20 केल्विन। कितना केल्विन है? 20। देखो इसका टेम्परेचर कितना है? 20 केल्विन, और इसका टेम्परेचर कितना केल्विन है? 12 केल्विन। देखो इसका कितना टेम्परेचर है? 12 केल्विन। इसका 20 केल्विन और इसका कितना केल्विन? 12। तो अब देखो, अब तुम देखो, अब जो है उष्मा जो है इसमें से इसमें आएगा। यानी कि ज्यादा टेम्परेचर में से कौन टेम्परेचर में आता है? कम। ये बात ध्यान में रखना है हमेशा। यानी कि उष्मा जो है वह ज्यादा टेम्परेचर में से कौन टेम्परेचर में आता है? कम टेम्परेचर। उष्मा हमेशा ज्यादा टेम्परेचर में से कौन टेम्परेचर में आता है? कम। यानी कि उष्मा के क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करता है। उष्मा की कौन चीज निर्भर नहीं करता है? क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करता है। यह कौन चीज निर्भर करता है? टेम्परेचर पर निर्भर करता है। यानी कि इसका मतलब उष्मा की दिशा, कौन सी की दिशा? उष्मा की दिशा। पॉइंट बना करके लिख सकते हो। यानी कि उष्मा की दिशा, उष्मा की दिशा उच्च ताप से, उच्च ताप से निम्न ताप, निम्न ताप की ओर होती है। निम्न ताप की ओर होती है। निम्न ताप की ओर क्या करती है? होती है। देखो उष्मा की दिशा जो होता है उच्च ताप से निम्न ताप, यानी कि हाई टेम्परेचर से कौन टेम्परेचर? लो टेम्परेचर की ओर होता है हमेशा। यानी कि देखो हाई टेम्परेचर से किधर होता है? लो टेम्परेचर की ओर होता है। अब देखो इसको मिटा देते हैं। अब की बात ध्यान में आया कि देखो ताप किसको कहते हैं? उष्मा की प्रवाह की दिशा। उष्मा की कौन चीज? प्रवाह की दिशा जो बताता है उसी को क्या बोलते हैं? ताप कहते हैं। और ताप जो होता है वह उष्मा पर निर्भर नहीं करता है। देखो जब हम द्रव्य पढ़ा रहे होते थे, जब द्रव्य पढ़ाते थे तो याद करो, द्रव्य बताते थे तो बताए थे तुम लोग को, एक टैंकर 2 टैंकर लेकर के हम बताए थे कि जैसे देखो द्रव्य का जो प्रवाह होता है वह ज्यादा द्रव्य से कम द्रव्य की तरफ नहीं होता है, कम द्रव्य से ज्यादा की तरफ होता है। कम द्रव्य से किधर होता है? ज्यादा की तरफ। बात समझा कि नहीं? वहां पर जब द्रव्य पढ़ा रहे थे तो जिसमें कम है, कम वाला किस में जाएगा? ज्यादा वाला में। तुमको बताए थे कि जैसे मान के चलो कि छोटा छोटा नदी होता है। छोटा छोटा क्या होता है? नदी। तो छोटा छोटा नदी कहाँ मिलता है? सागर में मिलता है। कहाँ मिलता है? सागर में। समुद्र में जाके क्या होता है? मिलता है। तो नदी का पानी क्या है? कम, और सागर में क्या है? ज्यादा पानी है। तो कम पानी किस में गया? ज्यादा में। कम पानी किस में गया? ज्यादा में। समझ गया कि नहीं? तो इसमें देखो क्या होता है कि ज्यादा टेम्परेचर कौन में जाएगा? कम वाला। बस समझ में आया कि नहीं? मिटा दे इसको। समझ में आ गया? इसका दिशा पता चल गया? अब देखो, यानी कि ताप और उष्मा दोनों समझ गए कि ताप एक प्रकार की ऊर्जा है। ताप एक प्रकार की ऊर्जा है कि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है? उष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। उष्मा एक प्रकार की कौन चीज है? ऊर्जा है, जिससे हमको गर्माहट और ठंडापन का क्या करता है? अनुभूति प्रदान करता है। कौन सी प्रदान करता है? अनुभूति। इसका SI मात्रक जूल होता है और CGS मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। क्या होता है? कैलोरी। उसी प्रकार ताप जो है, ताप उष्मा के दिशा को बताता है। उष्मा की कौन सी को बताता है? दिशा को। अब थोड़ा बताते हैं, मान थोड़ा बताते हैं, सुनो एक चीज देखो, सुनो पहले बात देखो, इधर देखो, ये वातावरण है। ये कौन चीज है? वातावरण। और ई वातावरण के अंदर आदमी है। ई वातावरण के अंदर क्या है? आदमी। देखो एक चीज समझो, सुनो पहले बात को। अभी मान लो ठंडी का मौसम है। ठंडी का कौन चीज है? मौसम है। तो तोरा पता है कि तापमान जो होगा वो कम होगा। तापमान जो होगा क्या होगा? कम। मान लेते हैं कि इसका जो वातावरण है, इसका टेम्परेचर, इसका ताप जो है, इसका कौन चीज है? ताप।
इसका ताप जो है 20 केल्विन है, मान लेते हैं 20 केल्विन। कितना केल्विन है? 20 केल्विन। अब देखो ये आदमी का ताप कितना होगा, मान लो नॉर्मल आदमी में कितना होता है? 98। कितना होता है? 98। अब सुन एक बात देखो, अब देखो कि ताप जो है आदमी का ज्यादा है कि वातावरण का ज्यादा है? किसका है? आदमी का ज्यादा है। तो आदमी का ताप किस में जाएगा? वातावरण में। आदमी का ताप किस में जाएगा? वातावरण में। अब देखो जैसे आदमी का ताप वातावरण में जाएगा तो आदमी को क्या लगने लगेगा? ठंडा। आदमी को क्या लगने लगेगा? ठंडा। लेकिन गर्मी के मौसम में यही टेम्परेचर जो है कितना चले जाता है? ज्यादा चले जाता है। तो लोग यानी कि वातावरण से कहाँ चले जाता है? लोग के अंदर आने लगता है कौन चीज? टेम्परेचर। यानी कि ज्यादा ताप से कौन ताप में जाता है? कम में। तो ज्यादा तो लोग को क्या लगता है? गर्मी लगता है। तो पता चल गया कि नहीं? उष्मा की दिशा जो होती है वह उच्च ताप से किधर आता है? निम्न ताप की। उष्मा की जो दिशा होती है वो उच्च ताप से किधर आता है? निम्न ताप की। अब देखो थोड़ा सा देख लेते हैं उष्मा और ताप में अंतर। थोड़ा सा क्या पढ़ लेते हैं? उष्मा और ताप में क्या पढ़ते हैं? अंतर। एक दो अंतर लिख लेते हैं। देखो इधर लिखेंगे उष्मा और इधर लिखेंगे ताप। इधर क्या लिखेंगे? ताप। देखो उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, यह एक प्रकार की ऊर्जा है। यह एक प्रकार की कौन चीज है? ऊर्जा है। देखो ताप यह माप है। यह कौन चीज है? माप। माप का मतलब मेजरमेंट करता है। ये कौन चीज करता है? मेजरमेंट। तो यह क्या है? माप है। यह कौन चीज है? माप। देखो एक चीज समझो, एक बात देखो, ऊर्जा जो है ये कौन चीज है? ऊर्जा। यानी कि ये जो उष्मा है ये कौन चीज है? उष्मा। उष्मा एक प्रकार की कौन चीज है? ऊर्जा। उष्मा एक प्रकार की कौन चीज है? ऊर्जा। यानी कि उष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। उष्मा जो है हर एक वस्तु में रहता है। उष्मा क्या रहता है? हर एक, दुनिया के कोई भी वस्तु हो, दुनिया के क्या बोले हम? कोई भी वस्तु हो, हर एक वस्तु में उष्मा रहेगा ही। ऐसा नहीं हो सकता है किसी ऐसा वस्तु है जिसमें उष्मा न हो। जितने भी वस्तु है सभी वस्तु में क्या रहेगा? उष्मा। तो यह एक कारण है। यह एक कारण है। कारण का मतलब यह रहता ही है। यह एक कारण है। देखो यह ताप जो है यह एक प्रभाव है। यह एक प्रभाव, ये कौन चीज है? प्रभाव है। यानी कि इफेक्ट है। ये कौन चीज है? इफेक्ट। ये कौन चीज है? प्रभाव। देखो यह एक कारण है, यह एक क्या है? प्रभाव है। यह एक कारण है, यह एक क्या है? प्रभाव है। ये लिख लिया। देखो उष्मा में लिखा यह एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ताप लिखा यह क्या है? माप है। देखो उष्मा में यह एक कारण है और ताप में यह एक प्रभाव है। यह एक कौन चीज है? प्रभाव है। अब देखो क्या होता है कि उष्मा, तुमको अभी तुरंत पता है कि यदि उष्मा का मान ज्यादा भी रहेगा तो ज्यादा से कम बला में नहीं जाएगा। ज्यादा से कम बला में नहीं जाएगा। इसका मतलब मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन ताप जो है मात्रा पर निर्भर करता है। ताप की कौन सी पर निर्भर करता है? मात्रा पर। यानी कि ज्यादा टेम्परेचर से कौन टेम्परेचर में जाएगा? कम टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर से कौन टेम्परेचर में जाएगा? कम टेम्परेचर। तो यही बेसिकली उष्मा और ताप का ये क्या है? अंतर है। अब देखो इसको मिटा करके अब देखो क्या करते हैं अगला चीज। चलो सुनो, अब देखो ताप को मापने के पैमाने। ताप को कौन चीज? मापने के पैमाने, यानी कि मेजरमेंट जो करते हैं हम टेम्परेचर के, वो ताप के मापने के कौन चीज बताएंगे? पैमाने। देखो ताप के मापने के पैमाने। देखो ताप के मापने के कौन चीज? पैमाने। देखो ताप के मापने का पहला पैमाना जो है वह सेल्सियस है। वह कौन चीज है? सेल्सियस। देखा होगा तुम लोग, ताप के मापने का जो पैमाना है वह कौन चीज है? सेल्सियस। ताप के मापने का पैमाना क्या है? सेल्सियस। दूसरा, ताप का मापने का पैमाना जो है वह फ़ारेनहाइट भी है। कौन चीज है? फ़ारेनहाइट। देखो ताप के मापने का दूसरा पैमाना फ़ारेनहाइट। देखो तीसरा जो ताप के मापने का पैमाना है वह रियूमर है। वह कौन चीज है? रियूमर। रियूमर इट इज डिनोटेड बाय आर। रियूमर इट इज डिनोटेड बाय कौन चीज? आर। देखो देखो अगला जो है वह कौन चीज है? रियूमर। इसको क्या बोलते हैं? रियूमर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रियूमर। इसको क्या बोलते हैं? फ़ारेनहाइट। कौन चीज? फ़ारेनहाइट। इसको क्या बोलते हैं? सेल्सियस।
क्या बोलते हैं इसको? सेल्सियस। चौथा जो होता है वह होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन, यानी कि के। चौथा जो होता है वो क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। देखो ये ताप को मापने के क्या है? पैमाने हैं। ये ताप को मापने के क्या है? पैमाने। पहला है सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट, तीसरा है र्यूमर। र्यूमर का मतलब क्या? आर। और चौथा कौन चीज है? केल्विन। चौथा क्या है? केल्विन। ये ताप के मापने के क्या है? पैमाने हैं। तो ताप के मापने के 4 पैमाने, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन। अब देखो कैसे होता है। ये तो मापने के पैमाने बता दिए। अब देखो इसका फॉर्मूला बताते हैं। इसका क्या बताते हैं? फॉर्मूला। देखो ये फार्मूला से तुम अभी जो फार्मूला हम बताएंगे, ये फार्मूला यदि याद रखेगा तुम, तो इसको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल लेंगे, फ़ारेनहाइट को मन होगा तो र्यूमर में बदल लेंगे, उसको मन होगा तो कौन सी बदल लेंगे? केल्विन में। एक ही फार्मूला बताएंगे और वो फार्मूला क्या करना है? याद रखना है। और वो फार्मूला याद रखने के बाद सेल्सियस को कौन सी बदल लेगा? फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट को कौन सी बदल लेगा? र्यूमर में। र्यूमर को कौन सी बदल लेगा? केल्विन में। अभी तुरंत हम तुमको बताते हैं वो फार्मूला। देखो फार्मूला क्या होता है, बहुत इजी फार्मूला है। फार्मूला है सी। सी का मतलब सेल्सियस। सी का मतलब कौन चीज? सेल्सियस। सेल्सियस अपॉन 5। सेल्सियस अपॉन क्या? 5 बराबर कौन सी बोले? बराबर के का मतलब केल्विन। के का मतलब कौन चीज? केल्विन। केल्विन माइनस 273। केल्विन में माइनस कितना? 273 बट्टा कितना? 5 बराबर फ़ारेनहाइट। एफ का मतलब क्या? फ़ारेनहाइट माइनस 32। माइनस कितना? 32 बट्टा कितना? 9 बराबर आर बट्टा 4। आर बट्टा कितना? 4। यही फॉर्मूला है। यही क्या है? फॉर्मूला। देखो कितना इजी फॉर्मूला। देखो इसको क्या करना है? याद रखना है। सी। सी का मतलब केल्विन। सी का मतलब कौन चीज? केल्विन की सेल्सियस। कौन चीज? सेल्सियस। यानी कि सेल्सियस बट्टा 5 बराबर के का मतलब क्या? केल्विन माइनस 200 कितना? 73 बट्टा कौन चीज? 5 बराबर एफ का मतलब क्या? फ़ारेनहाइट माइनस 32 बट्टा कितना? 9 आर बराबर आर का मतलब र्यूमर। आर का मतलब कौन चीज? र्यूमर बट्टा 4। ये सब जो है कौन चीज है? फॉर्मूला है। अब देखो कि फॉर्मूला निकालेंगे कैसे। मान लो कि ये देखो, जब केल्विन दिया रहे, कौन चीज दिया रहे? केल्विन। अब केल्विन से यदि क्या निकालना है? सेल्सियस। देखो केल्विन दिया रहे और क्या निकालना है? सेल्सियस। तो देखो इसको इसके बराबर कर देंगे। देखो यदि सेल्सियस दिया रहे और सेल्सियस से कहेगा फ़ारेनहाइट निकालने के लिए, तो इसको इसके बराबर कर देंगे। सेल्सियस दिया रहे और यदि क्या कहेगा निकालने के लिए? र्यूमर निकालने के लिए, तो इसको क्या करेंगे? इसके बराबर कर देंगे। यानी कि सबको सबके बराबर करके और अलग अलग हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। सबको अलग दे दे करके क्या कर सकते हैं? अलग अलग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब देखो इस फार्मूला से हम एक सवाल बता देते हैं। उसके बाद देखो तुमको जितना भी सवाल होगा, नीट में भी 1-2 क्वेश्चन इससे पूछता ही है, समझा कि नहीं? और इससे क्वेश्चन पूछेगा तो सब क्वेश्चन तुमको क्या हो जाएगा? बन जाएगा। पहले देखो एक हम इसका उदाहरण दे देते हैं। ताप मापने के पैमाने लिखा दिए। पहला सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन। सब लिख लिया होगा। सेल्सियस सी, फ़ारेनहाइट को एफ, र्यूमर को आर और केल्विन को कौन चीज? के। अब देखो इसको क्या करते हैं? मिटाते हैं। चलो एक न्यूमेरिकल बता देते हैं इस पर, ई फार्मूला पर। सी का मतलब क्या होता है बारे? सी का मतलब क्या होगा? सेल्सियस। सी का मतलब क्या होगा? सेल्सियस। यानी कि सेल्सियस बट्टा कौन चीज? 5 बराबर के का मतलब केल्विन माइनस 273 बट्टा 5 बराबर एफ का मतलब फ़ारेनहाइट। एफ का मतलब कौन चीज? फ़ारेनहाइट माइनस 32 बट्टा कितना? 9 बराबर आर बट्टा 4। यानी कि आर का मतलब र्यूमर। र्यूमर बट्टा कितना? 4। अब देखो जैसे मान के चलो, कोई कहेगा देखो कैसे कहेगा, कोई चीज का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। कितना डिग्री सेल्सियस है? 20 डिग्री सेल्सियस। और देखो ये 20 डिग्री सेल्सियस को, एग्जाम्पल फर्स्ट, 20 डिग्री कौन चीज? सेल्सियस को, इसको जो है केल्विन में बदलना। देखो क्या बोले कि 20 डिग्री सेल्सियस को कौन सी बदलना है? केल्विन में। तो अब देखो कि 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में देखो कैसे बदलते हैं। देखो सेल्सियस को कौन सी बदलना है? केल्विन में। अब देखो सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो इसका मतलब इसको इसके बराबर कर देना। देख रहा है फार्मूला में, इसको क्या करना है? इसके बराबर। तो अब देखो फार्मूला में देखो क्या करते हैं, सी बट्टा 5 बराबर के माइनस 200 कितना? 73 बट्टा में क्या? 5। अब एक बात को ध्यान में रखो, एक बात क्या रखो? ध्यान में रखो कि ये जो सी है, कौन चीज है? सी। ये कितना है? कितना सेल्सियस है? 20 डिग्री। तो इसी के जगह क्या लिखेंगे? 20। देखो सी के जगह क्या लिख देंगे? 20 बट्टा क्या हो जाएगा? 5 बराबर के माइनस कितना? 273 बट्टा क्या हो जाएगा? 5। अब देखो
ई कटेगा ऊपर नीचा, या नहीं तो देखो ये नीचे से नीचे कट जाएगा कि नहीं, इधरों नीचा में 5, इधरों नीचा में 5, 5 से 5 क्या हो गया, कट गया। अब यदि देखो 5 से 5 कटा तो 20 बराबर k माइनस 200 कितना 73। अब देखो इधर k माइनस में 273 है, इधर माइनस में इधर आएगा तो कौन सी होगा प्लस में, तो अब देखो क्या हो जाएगा 20 प्लस 200 कितना 73 बराबर क्या हो जाएगा k, क्या हो जाएगा k का मतलब कौन चीज केल्विन, k का मतलब क्या केल्विन। अब देखो इसको जोड़ेगा तो 3 9 2 यानी कि इसका मतलब इतना केल्विन हो गया, देख रहा है कि नहीं, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में निकालने के लिए कितना होगा 273, 200 कितना 93, 200 कितना है 93। अब देखो अब मान लो, अब क्या कर लो, मान लो इसी को देखो, अब देखो यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल लिए। अब देखो केल्विन को ही कौन सी में बदलना है फ़ारेनहाइट में, देखो केल्विन को ही कौन सी में बदलना है फ़ारेनहाइट। अब देखो केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए इसको क्या करना है इसके बराबर कर देना, देख रहा है कि नहीं, ये फार्मूला को किसके बराबर इसके बराबर। अब देखो इस फार्मूला को इसके बराबर करने से देखो क्या होगा, देखो c बट्टा 5 बराबर f माइनस क्या हो जाएगा 32 बट्टा कितना 9। अब देखो एक चीज समझो, इसी कितना था 20 बट्टा क्या 5 बराबर f माइनस कितना 32 बट्टा कितना 9। देखो कटेगा 5 चौका 20, 5 चौका कितना होगा 20। अब देखो ऊपर में देखो 4, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं, इसके नीचे हम कितना है 1 है। अब देखो 1 को इससे गुना करो तो देखो क्या हो जाएगा f माइनस कितना 32 बराबर 9 चौका कितना हो जाएगा 36। अब देखो ये f के साथ ये जो 32 है माइनस में इधर आएगा तो कौन सी होगा प्लस में, तो अब देखो यहाँ पर देखो f बराबर कितना हो जाएगा 36 प्लस में कितना 32, तो यहाँ पे देखो f बराबर क्या होगा, दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा 6, बात समझा कि नहीं, यानी कि 60 कितना हो जाएगा 8, 60 कितना 8। देखो फ़ारेनहाइट में बदलाया कि नहीं। अब देखो यही देखो इस सेल्सियस को केल्विन में बदले, केल्विन के बाद कौन सी बदल दिए फ़ारेनहाइट में। अब देखो इसी को रीमर में भी बदल देंगे, इसी कौन सी बदल देंगे रीमर में। तुमको पता है इसको क्या करना है इसके बराबर कर देना है। रीमर में बदलने के लिए देखो c बट्टा 5 बराबर में क्या हो जाएगा r बट्टा 4। देखो इसको रीमर में कैसे बदलते हैं, c बट्टा कितना 5 बराबर में देखो r बटा कितना है 4, r बटा कितना है 4, r बटा क्या है 4। अब देखो कि यहाँ पर जो सेल्सियस है कितना सेल्सियस था 20 डिग्री, तो यहाँ देखो 20 अब बट्टा में क्या लिखेंगे 5 बराबर में देखो r बटा क्या लिखेंगे 4, देखो कट जाएगा कितना हो जाएगा 4, 5 का 20 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 4 चौका 16, यानी कि इसके नीचे में क्या है 1 है, 1 को r से गुना करेगा क्या हो जाएगा r बराबर कितना 16, यानी कि देखो रीमर में बदल दिए कितना हो गया 16। तो अब पता चला कि नहीं, यानी कि एक चीज दिया रहेगा और इसको जब अलग अलग चीज में कहेगा निकालने के लिए तो निकाल सकते हैं। यदि मान लो कभी कभी क्या दे देता है रीमर में ही दे दिया, कुछ भी दे दिया रीमर, तो रीमर में दे दिया तो उसको फ़ारेनहाइट में भी बदल सकते हैं, केल्विन में भी और सेल्सियस में, सबको सबके क्या कर देना है बराबर करते जाना है और क्या करते जाना है निकालते जाना है। एक क्वेश्चन क्या होता है फिक्स पूछा जाता है, एक क्वेश्चन इससे क्या होता है फिक्स, एक या नहीं तो 2 क्वेश्चन नीट में भी पूछा जाता है। तो ये समझ में आ गया, इसको मिटा दे। अब देखो मिटा देते हैं, चलो देखो अगला क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, अभी जो हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, देखो सुनो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है पहले समझो क्वेश्चन, किस मान पर या किस ताप पर सुनो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन है किस ताप पर सेल्सियस, सी का मतलब क्या सेल्सियस एवं एफ का मतलब फ़ारेनहाइट, एफ का मतलब कौन चीज फ़ारेनहाइट समान होंगे। ये क्वेश्चन पूछा है नीट में, समान होंगे। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट समान होंगे, यानी कि किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होगा समान होगा। अब देखो समान होगा तो इसका मतलब C जितना होगा उतना ही कौन होगा F। तो मान लेते हैं कि C भी X है और F भी क्या है X, यानी कि सेल्सियस भी क्या मान लेते हैं X और फ़ारेनहाइट भी क्या मान लेते हैं X। तो अब देखो कि यदि ये दोनों के बारे में करना है तो फॉर्मूला में दोनों एक दूसरे के क्या कर देना है बराबर, दोनों के एक दूसरे के क्या करना है बराबर, क्या कि सेल्सियस और कौन चीज है फ़ारेनहाइट है ना, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को क्या कर देना है बराबर, सेल्सियस और कौन चीज फ़ारेनहाइट। फॉर्मूला लिख लेते हैं, देखो फॉर्मूला क्या है C बट्टा 5 बराबर
एफ माइनस कितना 32 बट्टा में क्या होता है 9, 32 बट्टा में क्या है 9। अब देखो मान लेते हैं कि अभी नहीं पता है किस मान पर क्या होगा बराबर होगा, तो मान लेते हैं सेल्सियस की जगह भी क्या है एक्स है, सेल्सियस की जगह क्या मान लेते हैं एक्स। तो यदि सेल्सियस एक्स है तो फ़ारेनहाइट भी क्या है एक्स, काहे कि समान है, कौन चीज मांग रहा है समान। तो यदि हम सेल्सियस को एक्स मानेंगे तो फ़ारेनहाइट को भी क्या मान लेंगे एक्स। तो अब देखो सेल्सियस की जगह क्या लिख लो एक्स, अब बट्टा क्या लिख लो 5 बराबर, देखो ये फ़ारेनहाइट की जगह भी क्या लिखेगा एक्स, समान है ना, तो क्या मानना है एक्स माइनस क्या होगा 32, अब बट्टा कितना होगा 9। अब देखो अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, कौन मल्टीप्लिकेशन क्रॉस, 9 को x से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 9x, कौन x होगा 9x बराबर, देखो 5 को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x, देखो यहाँ पे माइनस 0 कितना, देखो 5 9 10 यानी कि 100 कितना हो जाएगा 60, गुना करेगा कितना हो जाएगा 160। इधर देखो ये 5x कौन सी में है प्लस में, इधर आएगा तो कौन सी में हो जाएगा माइनस में। तो इसका मतलब देखो कि 9x माइनस 5x बराबर में माइनस कितना 160, 9 में से 5 गया कितना बचा 4, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4x बराबर माइनस कितना 160, x के साथ 4 गुना में इधर आएगा तो कौन सी में होगा भागा में, तो x बराबर देखो क्या हो जाएगा माइनस 160 बटा कितना 4, देखो कट गया कितना हो गया 40, यानी कि x बराबर कितना माइनस 40, कितना होगा माइनस 40, यानी कि इसका मतलब सेल्सियस में माइनस 40 पे जाएगा और फ़ारेनहाइट में भी कितना जाएगा माइनस 40 पर, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा समान होगा। देख रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन कौन में पूछा गया था नीट में पूछा गया था। अब देखो इसमें अभी तुरंत हम बताए उष्मा के बारे में पढ़ा दिए, कौन सी के बारे में पढ़ा है उष्मा, उष्मा के बारे में बात, उसमें कौन सी पढ़ा है ताप के बारे में, कौन सी बारे में पढ़ा है ताप, ताप के बाद बताए कि देखो कि उष्मा और ताप यानी कि जो ताप होता है ताप के मापने के कितने माप है 4 गो, एक सेल्सियस फ़ारेनहाइट, उसके बाद देखो केल्विन बताएं और र्यूमर बताएं, उसको निकालने का क्या बताएं फार्मूला बता दिए, और फार्मूला बताने के बाद 1-2 न्यूमेरिकल करवा दिए। अब देखो आगे की क्लास क्या होगी कल होगी। एक सवाल कमेंट हो जाएगा।